करेंगे अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों के हवाले से। सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही साथ चिकन के रेट्स भी जो हैं वो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में अदरक 600 रुपए किलो, लहसुन भी 180 रुपए किलो में बिक रहा है। हंडिया का लाजमी जो टमाटर 88, आलू 78, प्याज 40 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी का फी किलो गोश्त 210 रुपए तक जा पहुंचा है और सब्जियों और गोश्त के बढ़ते रेट से शहरी परेशान है। मजीद बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। शाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो आवाम को मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस वक्त जो है वो सब्जियों और सब्ज़ी मसालाजात और चिकन की कीमतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त जो अदरक है मुहर्रम हराम के महीने से लेकर अब तक जो है वो 600 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अदरक जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ गई है। लहसुन जो है इस वक्त वो भी 170-180 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ अगर दीगर सब्जियों और सब्ज़ी मसालाजात की बात की जाए तो बहुत सारी जो सब्जियां जिनमें गोभी है, भिंडी तोरी है, टिंडे हैं, करेला है, ये तो जो है वो 100-150 रुपये का हिस्सा जो है वो क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि चंद एक सब्जियां होंगी जो कि 100 के हिस्से से नीचे हैं और जिन्होंने अभी तक सेंचुरी क्रॉस नहीं की। लेकिन यूँ महसूस होता है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जिस रफ्तार से सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, सब्ज़ी मसालाजात की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसी रफ्तार से यूँ महसूस हो रहा है कि ये सब्जियां जो चंद एक सब्जियां जिनकी कीमत 100 से नीचे है, जिनमें बैंगन है, घिया कद्दू है और दीगर सब्जियां हैं, वो भी 100 का हिस्सा क्रॉस करने में ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगी। तो अगर चिकन की बात की जाए, मुर्गी के गोश्त जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है, उनको भी जो है वो पर लगते जा रहे हैं। मुर्गी का गोश्त जो है इस वक्त वो भी डबल सेंचुरी उसने जो है वो क्रॉस कर ली है, जो कि मुहर्रम में तो गोश्त जो है वो उसकी कीमत कम हुई थी। गोश्त 140 रुपये 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जैसे ही मुहर्रम गुजरा है तो इसकी कीमत जो है वो भी 200 रुपये जो है वो हिस्सा जो है क्रॉस कर गई है। जिंदा मुर्गी 150 रुपये में मिली है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत ने जो है वो आवाम को मुनाफाखोर माफिया के कंट्रोल पर जो है वो छोड़ दिया और प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर जो है वो भी कीमतें कंट्रोल करने में बिल्कुल भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपने हमें अपडेट किया। टोबाटेक्सिंग की सब्जी मंडी का रुख करेंगे, वहां भी यही सूरत हाल है। मुतअद्दिद अशिया के रेट्स बढ़ने से आम सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबाटेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आम सार्फिन को अच्छा खासा जो है नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए रेट्स के हवाले से, आलू जो है वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की अगर बात की जाए, प्याज इसी तरह 44 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो है 88 रुपये फी किलो के हिसाब से। अदरक की अगर बात की जाए 560 रुपये, लहसन की अगर बात की जाए 145 रुपये, इसी तरह लीमू की अगर बात की जाए 95 रुपये और इसी तरह सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए 78 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फलों के रेट्स में भी उतार चढ़ाव जारी, जिसकी वजह से आम शहरी को अच्छी खासी परेशानी का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे रेट्स के हवाले से? तो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं रेट तो जी बहुत ज़्यादा वा, इन्नी महंगाई है, कोई चीज़ लै नहीं हो सकती। माड़ा बंदा बस समझ लो भी मर गया वा। ये तब्दीली कहते, तब्दीली तो कोई आई नहीं हैगी, पर हम कुछ कह नहीं सकते, बहुत मजबूर हैं। रोटी जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी, इनकी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम की जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि जिस चीज़ पर भी हाथ रखें वो चीज़ जो है उसके रेट्स जो है आसमान से बातें करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, वही हाथ से बाहर हो जाती है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आपने हमें टोबा की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। अब चिन्यूट का रुख कर लेंगे, वहां बाबर मुनीर मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं सब्जियों के? जी, एक दफ़ा फिर महंगाई का सैलाब जो है वो उमड़ आया, जिससे न सिर्फ मकामी सब्जियां होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और अदरक जो है वो 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो वो भी सब्जियां भी आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफ़ान है, जिससे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा फिर से शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, किस भाव मिली हैं? सर क्या बताएं, रिलीफ लेने के लिए मंडी आए हैं। मैंने सोचा कि माले में ज़्यादा कीमती हैं, लेकिन इधर देखें मंडी में आया हूँ, कुछ लेने का पता ही नहीं। ये 600 रुपये किलो अदरक है, आलू जो मकामी फसल है हमारी इधर वो 80 रुपये किलो तक है, प्याज वो भी उसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरह कुछ सब्ज़ी
100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं है, ठीक है ना। अब ये गरीब बंदा क्या करेगा, 500-700 रुपये में कमाने वाला, जो सब्ज़ी ये ऊपर से चीनी आटा ये सब कुछ जो है ना गायब है। तो समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, ये हांडी रोटी या क्या करें हम। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से मुतालबा ये है कि ये कंट्रोल करें प्राइस को, तो वरना गरीब आदमी तो मर जाएगा इस तरह कुछ। बिल्कुल जी, खरीदार की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बैंगन, गोभी और इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां, ये मकामी सब्जियां, और मकामी सब्जियां होने के बावजूद इनकी कीमतें 100 से तजावज़ जो है वो कर गई हैं। जो आम शहरी की पहुंच से दूर हैं, जो 500-700 रुपये कमाने वाला जो आदमी है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो यकीनन इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता। और आम शहरी के बाद जो मुतवस्सित तबका था वो बुरी तरह मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ऐसे इकदाम करे जिससे बढ़ती हुई इस महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए। मुतवस्सित तबका भी मुतासिर हो रहा है, महंगाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आपने हमें अपडेट किया। और नाजरीन, बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल कर दिया है। आटा, चीनी, दालें, गोश्त सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने वादे तो बहुत किए हैं मगर अमली काम नजर नहीं आ रहा है। मजीद बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो शहरी हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले आवाम से बहुत वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा जो है वो वफा होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त महंगाई जो है वो उसकी इस हद तक बढ़ चुकी है कि 2 वक्त का खाना खाना भी आवाम के लिए मुश्किल हो चुका है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना है, कोई बात नहीं कहनी। महंगाई का तो कोई तोड़ ही नहीं ना है। महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जाती। खाना एक वक्त का भी नसीब नहीं हो रहा, रिलीफ मिला नहीं है। जितने भी कंटेनर पे वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है कि एक वक्त का खाना जो है वो भी खाना मुश्किल हो चुका है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से? कहना की है कि इन्हें वादे किए सी कि पेट्रोल सस्ता करांगे, पेट्रोल सस्ता करके फिर महंगा कर दिता। बिजली के बिल कहते ना दिओ, असीं बिजली के बिल सस्ते करांगे। कोई आवाम नूं गरीब रिलीफ नहीं दिता हैगा इन्होंने, तो लिहाजा इनू मगरों ही लेना चाहिए हैगा। जी बिल्कुल, ये अवाम की बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई के हवाले से बहुत वादे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, लेकिन कोई भी वादा जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आम आवाम है वो तंग है और अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते। रोज़गार मुतासर हो चुके हैं और महंगाई के बढ़ने की वजह से जो घरों के चूल्हे हैं वो भी ठंडे पड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फजील, आपने हमें अपडेट किया। और मुकामी हुकूमतों के प्राइस अफसरान को स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। स्टोर मालिकान शॉपिंग मॉल्स पर रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत की गई हैं। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इजाफी अहदे दिए गए मुकामी हुकूमतों के चीफ अफसरान को, उन्हें पाबंद किया गया है कि वहाँ पर जितनी भी उनकी हल्कों में दुकानें आती हैं, इसके अलावा करियाना स्टोर्स हैं, कोई भी शॉप्स है, बीफ मटन चिकन शॉप है, या इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स है, वहाँ पर जितनी भी सिटीज़न पोर्टल पर कंप्लेंट्स होंगी ज़्यादा रेट्स की, उसके बारे में शिकायत पर कार्रवाई अमल में लानी है। फिर इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन उनके विज़िट भी करने हैं, वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक जो चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दुकानदार या बहुत सारी जो ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फ़रोख्त नहीं की जाती, या बीफ मटन चिकन शॉप्स है जहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की जाती किसी भी बड़े बोर्ड पर। तो इस हवाले से ये यकीनी बनाना है, जहाँ पर चीफ ऑफिसर्स को ये भी बताया गया है कि वो तमाम दुकानों में वक्तन फ़वक्तन विज़िट करें, सिटीज़न पोर्टल पर जो भी कंप्लेंट्स आती हैं इनको बाहरी जुर्माने करें, क्योंकि जो शिकायत है प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो कीमतों में इजाफा मनमाना इजाफा करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए अहकाम दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और लालिया में शगाफ पड़ गया है, आपको बताएं कि लालिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर जो है वो गहरा शगाफ पड़ गया है। और मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं, बताइएगा।
शहजाद से हम बात करेंगे। आपको बताएं कि कलरी नूरपुर भट्टा सेम के बंद में शगाफ पड़ गया है। रेस्क्यू के मुताबिक शगाफ पड़ जाने से पानी फसलों में दाखिल होने लगा है। रेस्क्यू 1122 के टीमों समेत मुतल्लिका इदारे मौके पर पहुंच गए हैं। शगाफ को भरने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि कलरी नूरपुर भट्टा सेम के बंद में शगाफ पड़ गया है। रेस्क्यू के मुताबिक शगाफ पड़ जाने से पानी फसलों में दाखिल होने लगा है। रेस्क्यू 1122 समेत मुतल्लिका इदारे मौके पर पहुंच गए हैं। शगाफ को भरने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कलरी नूरपुर भट्टा सेम के बंद में शगाफ पड़ गया है। रेस्क्यू के मुताबिक शगाफ पड़ जाने से पानी फसलों में दाखिल हो गया है। ये मनाजिर भी आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पानी जो है वो फसलों को तबाह कर रहा है और जो किसानों की मेहनत है वो उनकी आंखों के सामने ज़ायल होती नज़र आ रही है। और आपको बताएं कि यही पानी करीबी आबादियों में भी दाखिल हो रहा है। रेस्क्यू 1122 की वहां पर जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। कलरी नूरपुर भट्टा सेम के बंद में शगाफ पड़ गया है। रेस्क्यू के मुताबिक शगाफ पड़ जाने से पानी फसलों में दाखिल होने लगा है। रेस्क्यू 1122 की टीमें समेत मुतल्लिका इदारे मौके पर पहुंच गए हैं। कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। झंग में जिप हुड टेक्नोलॉजी के हवाले से की गई काश्त पर सब्सिडी इंतहाई कम है। जिला में 1,52,000 एकड़ पर गन्ना काश्त किया गया है। ताहम सब्सिडी के लिए सिर्फ 149 एकड़ पर ही मुख्तस किए जा सके हैं। फी एकड़ 5,000 रुपए की सब्सिडी भी काश्तकारों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से चीफ बर्ड गन्ने की काश्त की पैदावार में इजाफे के हवाले से सब्सिडी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो है वो काश्तकारों को सब्सिडी की मद में रकम जो फराम की जा रही है इंतहाई कम है। महकमा ज़राअत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में 1,76,000 से ज़ायद एकड़ के ऊपर जो है वो गन्ना काश्त किया गया है। तमाम सब्सिडी के लिए सिर्फ 149 एकड़ रकबा ही मुख्तस किया जा सके और इस रकबे में भी जो है वो काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जो इंतहाई कम है। इस वजह से पैदावारी लागत में इजाफा और खादों की कीमतों में इजाफा होने के बायस जो है काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वजह से मेरे साथ काश्तकार मौजूद भी इनसे बात करेंगे। अच्छा, तुसी ये दसो खादां दी कीमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਵੈਂਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ हुकूमत की इकदामात करें? हुकूमत साढ़े बाने बने कौडी दी नहीं, वो क्यों खादा का रेट जो अक्सर वो सानू देंदा ही कोई नहीं, महंगाई हाथ टू दे मतलब खादा त्रोड़ियां आने लेके टूटी कोई नहीं, वो अपने रेट से देंदे नहीं देंदे। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕरेंदे लेकिन ਉਹ अमल कोई नहीं होता। अमल ये नहीं होता कि मिल के एक अपना काश खाता मादा वाली पहले वो नहीं दे सकते, और कानून हिसाब के मुताबिक नहीं देंगे, अपना रेट मर्जी लेंदे मर्जी देंदे। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई भी इकदाम जो है वो नहीं किया जा रहे। खादों की कीमत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जबकि जो है वो दीगर सब्सिडीज़ भी जो है वो काश्तकारों तक पहुँचना नामुमकिन हो गया है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत पंजाब से कि उनको रिलीफ फराम करने के लिए जो है वो बुनियादी इकदाम करें। इस हवाले से जामिया पॉलिसी मुरतब की जानी चाहिए ताकि काश्तकारों तक जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो सब्सिडी की जो है वो फराहमी मुमकिन हो सके और उनको सही मानों के अंदर रिलीफ की फराहमी भी मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। और नाजरीन, झंग में सैलाब से मुतासरा कई इलाके ऐसे हैं जहां आज तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झंग में दरिया जेलम के मुकाम पर तुगयानी से कई रिहायशी इलाके मुतासिर हुए। कई रोज गुजरने के बावजूद मुतासरा इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। मुतासरा मकीनों का कहना है कि मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है, जिसके बाद शदीद गर्मी और हब्स से उनका जीना दुश्वार हो गया है। माल हमारा इधर चला गया है, कोई रहने को कहता है, कोई कहता है अभी आगे जाए, हमारे पास तो चारा भी नहीं है। खाने के लिए भी बेचारे जट गरीब किसान बहुत पीस रहे हैं। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि इसका कोई बंदोबस्त करें। मुतासर इलाकों के रहायशी अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासर अफराद का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बायस फसलों का भी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बायस उनकी मेहनत सैलाबी पानी की नजर हो गई है। उनका मजीद कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से जानवरों के लिए चारे का हसूल मुश्किल हो गया है। फसलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ ਚਾਰਾ ज्वार बाजरा मक्की वो तबाह हो गई। मुंजी ਨੂੰ ਕੋਈ थोड़ा ਜਿਹਾ नुकसान होया।
सैलाब है, रास्ता साड़ा बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। मुतासिर अफराद की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब उनके लिए फौरी इमदादी पैकेज मुख्तस करे ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे अपडेट्स आपने जानी है, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जनावाला के इलाके में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू दुकान में घुसे, दुकानदार को यरगमाल बनाया और असलहे के जोर पर 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मजीद बात करने के लिए फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद होंगी। अभी आपको बताएं कि जनावाला के इलाके में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। 3 मुसल्लह डाकू दुकान में घुसे, दुकानदार को यरगमाल बनाया और असलहे के जोर पर 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 3 डाकू आए हैं, तसल्ली से उन्होंने जो है वो लूट मार की है और फिर चलते बने हैं। बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा, काफ़ी देर हो गई है इस वाक़े को, क्या पेशरफ्त हो सकी है इस पर? थाना सिटी जड़ावाला के इलाका सब्जी मंडी में वाकई किराना स्टोर पर दिन दिहाड़े 3 मुसल्लह डाकुओं की डकैती की वारदात। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शहरी खरीदो फरोख्त के लिए किराना स्टोर पर मौजूद है कि 3 मुसल्लह डाकू आए हैं। गन पॉइंट पर दुकानदार से दुकान में मौजूद 1.5 लाख रुपए नकदी छीनी है, जबकि वहां पर मौजूद ग्राहक भी खौफ और हरास का शिकार है। दुकान में इस वक्त खवातीन और बच्चे भी थे जो इंतहाई खौफजदा हुए, जबकि डाकू 1.5 लाख रुपए की नकदी छीनकर वहां से फरार हो गए। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक ताहाल मुल्ज़िमान का कुछ भी पता नहीं चल सका है। मुतासरा दुकानदार ने आला हुकाम से अपील की है कि मुकदमे का अंदराज तो हो चुका, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िमान की शिनाख्त बहुत वाज़ेह है। जल्द ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए और उसके नुकसान का अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन चौक में एसी कंप्रेसर फटने से बस में आतिशज़दगी से 3 अफराद के जख्मी होने का मामला है। बस मालिक और अड्डा मैनेजर के खिलाफ मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन चौक में एसी कंप्रेसर फटने से बस में आतिशज़दगी का मामला है, जिससे कई अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए थे और बस मालिक और अड्डा मैनेजर के खिलाफ मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन चौक में एसी कंप्रेसर फटने से बस में आतिशज़दगी से 30 अफराद के जख्मी होने का मामला है। बस मालिक और अड्डा मैनेजर के खिलाफ मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। तरक्की में रुकावट दूर करने के लिए इंस्पेक्टर्स को फील्ड में तैनात करने का हुक्म। मुतादिद इंस्पेक्टर्स सिर्फ फील्ड पोस्टिंग में कमी की वजह से तरक्की से महरूम रह जाते हैं। जूनियर इंस्पेक्टर्स को 2 साल के लिए फील्ड में तैनात किया जाए। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ने अहकाम जारी किए हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। तरक्की में रुकावट दूर करने के लिए उनको फील्ड में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये अहकाम तहरीरी तौर पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से जारी किए गए, जिसमें उन्होंने रीजनल पुलिस सरबराहान और ज़िले पुलिस सरबराहान को मुखातब करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग जब भी इनकाद हुआ, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट जिसकी वजह से इंस्पेक्टरों को डीएसपी के अहदे पर तरक्की नहीं दी गई, वो उनकी फील्ड पोस्टिंग का कम होना है। उनका कहना है कि बार बार आईजी पंजाब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इंस्पेक्टर्स की तरक्की के लिए 2 साल फील्ड पोस्टिंग इंतहाई नागुज़ीर है। इसकी 2 माह कम होने की सूरत में भी इंस्पेक्टर को तरक्की नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि इंस्पेक्टर फील्ड पोस्टिंग से बचने के लिए अफसरान को दरख्वास्तें देकर मुख्तलिफ दफातर में तैनात रहते हैं, मगर उनकी जैसे ही डीपीसी होती है तो वो तरक्की से महरूम रह जाते हैं। उनका कहना था कि मुतअद्दिद इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो गुज़िश्ता कई साल से सिर्फ और सिर्फ फील्ड पोस्टिंग ना होने की वजह से तरक्की से महरूम रह चुके हैं। उनका कहना था कि जितने भी जूनियर इंस्पेक्टर्स हैं उनको प्रमोट होते ही फौरी तौर पर फील्ड में तैनात कर दिया जाए, ताकि अपनी पूरी इंस्पेक्टर के तौर पर सर्विस के दौरान उनको फील्ड पोस्टिंग की कमी का सामना ना करना पड़े और सीनियरिटी के लिहाज से जब भी डीपीसी का इनकाद हो तो उनको बर वक्त तरक्की जो है वो मिल सके। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फारूक हबीब की अयूब कॉलोनी में आमद। जहरीली गैस के अखराज से एक ही घर के जांबहक होने वाले 3 अफराद के अहल खाना से मुलाकात की है। मियां फारूक हबीब की जानिब से अहल खाना को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया गया है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि गफलत बरतने वाले महकमे माहौलियात के अफसरान के खिलाफ
सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक ही घर के 3 अफराद की हलाकत बहुत बड़ा सानहा है। गमज़दा खानदान के दुख में शरीक हैं। मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। आपको बताएं कि विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फारूक हबीब अयूब कॉलोनी पहुंचे हैं। जहरीली गैस के अखराज से एक ही घर के जाँ बहक होने वाले 3 अफराद के अहल खाना से मुलाकात की है। खबर बैक बल्दियाती इंतखाबात की आमद है। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आबादी के तनासुब से नशस्तें मेंशन कर दी गई हैं। मजीद बात करने के लिए अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर मुकामी हुकूमतों के हवाले से तो इंतखाबात की आमद है, तो इस सिलसिले में जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फार्मूला बनाया गया जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 56 नशिस्तें होंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी खुड़ियांवाला की तो इसकी 21 नशिस्तें होंगी। चक जुमरा की 14 होंगी। इसके अलावा जड़ांवाला की 28, म्यूनसिपल कमेटी तांदलियांवाला की 21 नशिस्तें, समुंदरी की 28 होंगी, सदार की 21 नशिस्तें होंगी, डिजकोट की भी 21 होंगी। जबकि अगर टाउन कमेटियों की बात की जाए तो टाउन कमेटियां जो 5 बनाई गई हैं जिसमें मामू कांजन है, इसके अलावा गढ़ फतेह शाह है, फिर इसमें जो मक्कूआना है, सत्याना है, इसके अलावा जो टाउन कमेटी है यहाँ पर इन रोशनवाला, इनमें 14 नशिस्तें मखसूस की गई हैं। फिर इसमें तहसील कौंसल चक जुमरा 35 नशिस्तें, इसके अलावा जड़ांवाला की 49, तांदलियांवाला की 42, समुंदरी की 35, जबकि तहसील कौंसल सदर की 49 नशिस्तें होंगी। वाज़ेह रहे कि आबादी के तनासब से इनको नशिस्तें दी जा रही हैं। जहाँ पर जितनी आबादी किसी भी तहसील कौंसल की, इसके अलावा टाउन कमेटी की या म्यूनसिपल कमेटी की है तो उस हिसाब से उसको नशिस्तें दी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो 56 नशिस्तें हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की होंगी जहाँ पर आबादी 35 लाख के करीब है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो इंतखाबात की जो आमद है, कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में जनवरी में इंतखाबात का इनेकाद मुतवक्की है, क्योंकि इसमें जो हल्का बंदियों पर काम है वो इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल हो चुका है। अभी 18 सितंबर को जो हल्का बंदियों की फहरिस्त है वो वेज़ा कर दी जाएगी। फिर इसके बाद जो यहाँ पर अक्टूबर में 25 अक्टूबर को हल्का बंदियाँ की जो हतमी फहरिस्त है वो वेज़ा होगी। फिर उसके बाद इंतखाबात का जो इनेकाद है उसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 का सालाना इनकम टैक्स गोशवारा ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड कर दिया गया है। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमैर, बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 के इनकम टैक्स गोशवारे वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो नए फॉर्म हैं वो भी अपलोड FBR की वेबसाइट IRS पर कर दिए गए हैं। FBR कानून के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है और ऐसे तमाम टैक्स गुजार जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें अपडेट किया। और फेस्को में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाइन सुपरिटेंडेंट, लारी ड्राइवर्स, बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीटर रीडर्स को रेगुलर कर दिया गया है। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स में काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से बिल डिस्ट्रीब्यूटर, लाइन सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा मीटर रीडर और लारी ड्राइवर्स को जो है वो रेगुलर कर दिया गया है। इसी हवाले से DGHR फेस्को ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जिन मुलाजमीन को रेगुलर किया गया है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फेस्को काम का यही कहना है कि अरसा दराज से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी फ़राइज़ के सरंजाम देने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो रेगुलर किया गया है ताकि वो मज़ीद मेहनत के साथ जो है वो अपने फ़राइज़ सरंजाम दे सकें और सार्फिन के जो मसाइल हैं हल कर सकें। CEO फेस्को अरशद मनीर का यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया गया है और एक अरसा दराज से जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, जैसे मीटर रीडर है और इसके अलावा लाइन सुपरिटेंडेंट है और बिल डिस्ट्रीब्यूटर और लारी ड्राइवर हैं, उनको जो है वो रेगुलर कर दिया गया है ताकि वो मज़ीद कंपनी की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कमालिया में खाद, सीड्स और पेस्टिसाइड्स डीलर्स की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसमें पेस्टिसाइड्स यूनियन के ओहदेदारान का चुनाव किया गया है। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा।
بالکل کمالیہ میں پیسٹیسائڈ ڈیلرز کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں پیسٹیسائڈ یونین کے جو ہے عہدیداروں کا چناؤ کیا گیا، جس میں سرپرست اعلیٰ حاجی رفیق، چیئرمین میاں اشفاق احمد، جبکہ صدر ملک عبدالجبار کو جو ہے ان کا چناؤ کیا گیا۔ بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہے۔ میاں اشفاق صاحب کیا کہیں گے آج کی میٹنگ؟ میں سٹی 41 کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہیں آج ہمیں موقع دیا۔ آج ہماری جو پیسٹیسائڈ ڈیلر ایسوسیشن کی یہاں میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کمالیہ کے جتنے بھی ڈیلرز تھے پیسٹیسائڈ کے، سیڈ کے اور فرٹیلائزر کے، انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ ہم اپنی ایک یونین بنائیں جو ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، تاکہ ان کو باہمی اتفاق سے حل کیا جائے۔ اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہوں گے، جس طرح حاجی رفیق صاحب ہیں، میں چیئرمین ہوں، ملک جبار صاحب ہیں، ہم لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ساتھ مل کے لے کے، تاکہ وہ اکیلے اپنے مسئلے کو حل نہ کریں بلکہ ہم باہمی مشاورت سے حل کریں گے۔ ہم نے یہ طے پایا کہ ہم معیاری کمپنی کے ساتھ کام کریں گے، ہم اپنے سٹاک کو مینٹین کریں گے، ہم اپنے ڈیلرشپس کو مینٹین کریں گے، اور یونین نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈیلرز وداؤٹ انوائس کام کریں گے، وداؤٹ ڈیلرشپ کام کریں گے، یا وداؤٹ کوئی بوگس اپنی پیسٹیسائڈ سیل کریں گے، یونین ان کا بالکل تحفظ نہیں کرے گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ رضوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور فیصل آباد میں آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے منعقدہ اجلاس میں چھوٹے صنعتکاروں نے بتایا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات مانتے ہوئے بجلی کے ریٹ 13 سینٹ فی یونٹ سے کم کر کے 7.5 سینٹ نہ کیے تو یہ اس سیکٹر کا آخری سال ہوگا۔ بات کریں گے شراز بٹ سے۔ شراز بتائیے گا۔ پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن جو ہے اس وقت مشکلات سے دوچار ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 60% سے زائد ایمبرائڈری یونٹ جو ہیں وہ فیصل آباد میں تقریباً بند ہو چکے ہیں، اور جو بقیہ ہیں وہ بھی تقریباً ڈبل شفٹ کی بجائے سنگل شفٹ پہ اپنا کاروبار چلانے پہ مجبور ہیں۔ اس کی وجہ بڑی وجہ جو ہے وہ بجلی کے بلز ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو 13 سینٹ فی یونٹ بجلی کر دی گئی ہے، اس کی وجہ سے اس وقت چھوٹی صنعتیں جو ہیں ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے، اپنی لیبر کو تنخواہ پوری کرنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے آج جنرل باڈی کا اجلاس جو ہے منعقد ہوا ہے ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کا۔ ان کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا عبدالغفور میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں آل پاکستان ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ رانا صاحب، آپ کے بجلی کے بل دیکھیں اور ان کو کمپیئر کریں پچھلے سالوں سے تو تقریباً دگنے ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی آمدنی اگر دیکھیں تو وہ پچھلے سالوں کی نسبت تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کم ہو چکی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا، ایک تو ہمارا یہ مسئلہ بجلی کی وجہ سے ہماری پروڈکشن جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے کام بالکل بند پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں یونٹ روز ڈیلی بیسس پہ بند رہے ہیں لوگ، اپنی مشینوں کو کروڑوں روپے کی مشینیں ہیں جن کو اونے پونے کباڑیوں کو بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ سے پہلے بھی بہت دفعہ مذاکرات بھی کیے ہیں، ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ خدا را اس سیکٹر کو بچانے کے لیے آپ بجلی کے ریٹ کم کریں۔ جب بجلی کے ریٹ کم ہوں گے تو ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار بھی چلیں گے۔ ہم نے اراکین اسمبلی کو بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خاص طور پہ فیض اللہ کموکا صاحب، ان کے حلقہ میں 70% ایمبرائڈری سیکٹر جو ہے ان کے حلقہ میں جڑا والا روڈ پہ ہے۔ اچھا، تو اس میں چیمبر کے تھرو بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، آج پھر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را اس طرف دیکھیں، اگر لوگ بے روزگار ہوں گے تو آپ کے حلقے میں افراتفری پھیلے گی، لوگ جو ہے وہ کرائم کی طرف زیادہ آئیں گے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا مظفر بھائی کہ اس وقت اراکین اسمبلی کی جانب سے جتنے بھی ہمارے یہاں پر ایم این اے ایم پی ایز ان کی جانب سے خاموشی اس بات کی گواہی تو نہیں ہے کہ ان کی وہ سنجیدہ ہی نہیں آپ کے مسائل حل بہت شکریہ شراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں نور الہدا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 15ویں سالانہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کسی کو ہمت ہے کہ میرے آقا کے در دولت پہ آ جائے؟ ہے کسی کو؟ مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ میرے آقا فرماتے ہیں حفاظی علیہ الباب، یہ دروازے کا خیال کرنا، جب کوئی آ ہی نہیں سکتا تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ تو پھر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، یہ سینہ قبول کرو، اس دل کو طلب کرو، اس سے پتہ چلتا میرے آقا نے اشارہ کر دیا۔ ام سلمہ ذرا توجہ سے بیٹھنا، کوئی آنے والا آئے گا ذرا خیال سے روک لینا، اسے آنے والا آئے گا۔ احفظی علیہ الباب،
थोड़ा रोक लेना, दरवाजे का क्या था। उम्मुल मोमिनीन सेन में बैठ गई इस इंतजार में कि कोई आने वाला आ रहा है। आने वाला वो अपना ही आएगा ना, अपना ही आएगा, गैर तो नहीं आ सकता। मेरे आका ने जो फरमाया जरा ख्याल कर, क्यों आसमान का फरिश्ता आया हुआ मालूमात के लिए आने वाले, जरा ख्याल करना दरवाजे का। उम्मे सलमा मुस्तैद होकर बैठ गई कि सरकार ने ड्यूटी लगा दी है। पता तब चला कि एकदम दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, इद जा अल हुसैन, हुसैन आ गए। हुसैन पाक ने कदम रखा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा पकड़ती रह गई। वो उनके हाथ से छूट कर छलांग लाई और नूर की गोद के अंदर। सरकार की गोद में बैठ गए। वसबा वसबा फी हजरिही, हजूर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की गोद में छलांग लगा कर। ये बचपने की शरारत नहीं है, ये अपनी विरासत की हिफाजत है, विरासत की हिफाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फीदो बरकात के अमीन हुसैन हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में बैठ गए। बातें किससे हो रही थी? सरकार किससे बातें कर रहे थे? फरिश्ते से। लो हदीस शरीफ में आता है हुजूर फरिश्ते से मुनक़ते हो गए। फैसलाबाद में नूरुल हुदा फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 15वीं सालाना पैगाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। खुसूसी अफराद की माली इमदाद के हवाले से बात करेंगे। तो खुसूसी अफराद को माली इमदाद के हुसूल के लिए माजूरी सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का इनेकाद किया गया है। शाहिदा घुम्मन से बात कर लेते हैं। शाहिदा, बताइएगा। स्टार ऑर्गेनाइजेशन और अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज खुसूसी तौर पर स्पेशल अफराद जो कि जिन्हें माली इमदाद की ज़रूरत है, जो कि जिनका मसला है और वो फिज़िकली और जो है मेंटली तौर पर जो है वो स्पेशल लोग खुसूसी अफराद है, तो उनके लिए आज खुसूसी तौर पर कैंप का इनकाद किया गया है ताकि इन अफराद के रजिस्ट्रेशन हो सके। और बाकी जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी जो है फिजियोथेरेपी की जिनको ज़रूरत है, तो आज उनको जो है फिजियोथेरेपी भी करवाई जाए। तो आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर अस्मा मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, आज जो कैंप लगाया गया है इसका बेसिकली मकसद क्या था? क्या सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही हो रही है? नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। यहाँ पे हमने डिसेबिलिटी के हवाले से, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके हवाले से पूरा एक पैकेज ही तैयार किया हुआ है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, उनके हवाले से हम स्टेप बाय स्टेप जो ना बच्चों को भेज रहे हैं। स्क्रीनिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है उनकी, और हम उनको मेडिकेशन वगैरह भी रेफ़र कर रहे हैं और मेडिसिन दे भी रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दे रहे हैं। यहाँ पे ये तीसरा कैंप है। यहाँ पे इसका क्योंकि डी टाइप का ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हमने देखा है कि जो डिसेबिलिटी रेशियो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बार बार लोग इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, डिसेबिलिटी रेशियो जो है वो डी टाइप में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो लोगों को इकट्ठा किया गया है और ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन भी की जाए और इनकी फिजियोथेरेपी भी की जाए। हमारे साथ है और जो है वो डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं जो कि अभी भी जो है वो बच्चों के साथ कर रही हैं। मैडम बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे की जो है वो फिजियोथेरेपी की जा रही है, किस लिए कैंप लगाया गया है और जो है कितने अभी तक सुबह से आप लोगों की जो है वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर चुकी? जी, रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी हुई हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं। फ्लेक्जन एक्सटेंशन है, पेशेंट जो है वो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल, इस डॉक्टर का ये कहना है कि नन्हे मुन्ने वो बच्चे जो कि इस वक्त जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और उनके लिए जो है वो आज का खुसूसी कैंप लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। मैडम बताइएगा, आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है और खुसूसी बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, फिजियोथेरेपी की जा रही है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, उनको करवाया जा रहा है, डॉक्टर भी मौजूद है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں اسپیشل طور پہ جو لطیف گل صاحب ہیں پریزیڈنٹ ویلفیئر کے ڈسٹرکٹ کے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کے لیے ایک موقع دیا ہے جو لوگ دور دراز نہیں جا سکتے، ان کو قریب ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے کہ اپنے قریب ان کی رجسٹریشن بھی ہوگی، ان کا علاج بھی ہوگا اور ان کے... بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اتوار کا روز ہے اور شہریوں نے گرمیوں کو بھلا کر گٹوالا پارک کا رخ کیا ہے اور خوب موج مستی کی جا رہی ہے۔ اس وقت وہاں پر ہمارے نمائندے ذوالقرنین موجود ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے گا۔ جی بالکل، طویل چھٹیوں کے بعد ایک بار پھر سے سکول کھلنے والے ہیں اور بچے جو ہیں وہ سکول کھلنے سے پہلے بھرپور طریقے سے انجوائے کر لینا چاہتے ہیں۔ آج گرمی کی شدت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بچے جو ہیں وہ مختلف پارکس میں موجود ہیں، فل ٹائم مستی چل رہی ہے۔ آج کا بچوں کا جو انجوائمنٹ کا دن ہے، بچے بھرپور طریقے سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، مختلف قسم کے کھیل کھیل رہے ہیں اور بھرپور وقت گزارے ہیں۔ میرے ساتھ بچے موجود ہیں، ان سے بات کروں گا کہ وہ اس انجوائمنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا اور کیا کر رہے ہیں صبح سے یہاں تک؟ کھیل رہا ہوں، میرا نام ملائل ہے۔ اچھا ملائل، کیا کیا کھیلا ہے آپ نے اب تک؟ سوئنگز لینگ ہے اور فٹ بال کھیلا ہے اور کرکٹ کھیلا ہے اور جھولے لیے ہیں۔ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ مما کے ساتھ۔ اور ساتھ کون کون ہے؟ اور کزنز ہیں اور ماما کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں۔ ملائل کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہے صبح سے اب تک۔ بہت شکریہ ذوالقرنین طاہر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔